अपने इमामगंज से जो जीतन राम मांझी अपने बहू को जो टिकट देने के काम किए, क्या वो वंशवाद नहीं है? घोटाला का मतलब क्या? घोटाला के मतलब कि जैसे कि मतलब अभी 3 नंबर का ईंटा लगाया गया है, नवनिर्माण पूरा मतलब से अगर कुछ गड़बड़ हुआ होगा तो इस पर जांच भी होगी। तो दोस्तों नमस्कार, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं बिहार आईना। दोस्तों अभी हमारी मौजूदगी है टिकारी में। टिकारी में हम अभी आए हुए हैं शंभू केसरी जी के आवास पे, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं उनके आवास पे आए हुए हैं। और आप उनको पता होगा कि बिहार में 4 विधानसभा पे उपचुनाव होना, जैसे बेला है, इमामगंज है, तरारी है, रामगढ़ है, ये चारों सीटों पे उपचुनाव होना है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो गहमा गहमी बची हुई बेला पे, लोग ज़्यादातर बेला पे ही विचार कर रहे हैं। बाकी लोगों पर तब तक सर स्वागत है मेरे चैनल पे। पहले धन्यवाद आपको। सबसे पहले आपको भाई चित्रगुप्त पूजा, भैया दूज और छत्र व्रत की आपको शुभकामनाएं। और हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर जैसे अभी एक विधानसभा पर लोग लेकर के काफ़ी गहमा गहमी मचा हुआ है सर। और सबसे ज़्यादा जो अभी मचा हुआ है ये बेलागंज में। बेलागंज सर ऐसा मतलब माहौल हो गया है जैसे एक ही लोग मतलब 35 साल यानी 7 बार उन्होंने चुनाव जीते हैं। और चुनाव जीतने के बाद अभी 3 कोलीय श्रृंखला माना जा रहा है। 3 कोलीय मतलब ऐसा कि किसी को नहीं कहा जा सकता है कि कौन जीतेगा। एनडीए आए या मतलब एनडीए आए या फिर एक जन स्वराज नई पार्टी आई है उन पे। इसमें तीनों पे आपका क्या विचार है? देखिए, इस बार बेला में चुनाव चर्चा का विषय है और यहाँ पर कोई संघर्ष नहीं है। एक तरफा इस बार चुनाव एनडीए प्रत्याशी, जदयू के प्रत्याशी मनोरमा देवी जो पूर्व विधान पार्षद भी है, वो इस बार भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। और 35 साल से जो विकास से वंचित रहा है बेला विधानसभा, इस बार वहाँ पे आने वाले शेष समय में विकास की धारा बहेगी। विकास की धारा, जनता से आवाज़ उठ चुकी है। आप जो बता रहे हैं कि गर्मा गर्मी है बेला विधानसभा में, इसके पहले कभी आप बोलते थे क्या कि गर्मा गर्मी है? इसका मतलब साफ है कि वहाँ की जनता जाग चुकी है। वहाँ की जनता इस बार एनडीए के पक्ष में, जदयू के पक्ष में वोट देने के लिए एग्रेसिव है। और वहाँ कार्यकर्ता उम्मीदवार से आगे बढ़कर वहाँ की जनता इस बार खटाखट तीर छाप पर बटन दबाने के लिए तैयार बैठी है। 13 तारीख का इंतजार कर रहा है। लेकिन सर जो बेलागंज के पूर्व विधायक रहे सुरेंद्र यादव जी, वो किसी भी कीमत पे कह रहे हैं कि हम उस मान लिए, पैतृक सीट मान लिए उसका। ठीक है, वंशवाद को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। ये उनकी अपना, हर कोई चाहता है कि जब मेरा बेटा प्रत्याशी है तो निश्चित रूप से हम जिताएं। हर दल के लोग, हर परिवार के लोग, हर कार्यकर्ता उनका चाहेंगे। लेकिन इस बार वहाँ की जनता मन बना चुकी है और गांव-गांव में, घर घर में आवाज़ है कि अब की बार पुनः नीतीश की जो सरकार है उसको मजबूती प्रदान करने के लिए 2025 में बेलागंज से जदयू को जिताना है, एनडीए को जिताना है। और बाकी हर दल के लोग अपने अपने लगल हैं। जनसुराज के प्रत्याशी वो भी अपने लगे होंगे, तो स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ से पूरा एनडीए के कार्यकर्ता, एनडीए के नेता सारे लोग लगे हैं जोर शोर से। और उससे आगे जनता इस बार जोर शोर से लगी हुई है। सर आपने अभी नाम लिए वंशवाद का, तो वंशवाद क्या सर? सुरेंद्र यादव जी अपना लड़का को अपने खड़ा किए हैं, इसलिए वंशवाद कर रहे हैं। तो इस पे ये भी सवाल बेला विधानसभा में ही उठ रहा है कि क्या आपने इमामगंज से जो जीतन राम मांझी अपने बहू को जो टिकट देने के काम किए, क्या वो वंशवाद नहीं है सर? नहीं, ठीक है, आपका भी कहना सही है कि वो भी भाई बहू को दिए हैं तो वंशवाद है। लेकिन ये सब लोग जानते हैं कि जो इमामगंज की प्रत्याशी है वो पूर्ण रूप से राजनीतिक व्यक्ति है, राजनीतिक महिलाएं हैं। और बाकी जो बेला के जो हैं उनके बारे में भी अब जानते हैं कि वो सिर्फ अपने पिताजी के बदौलत चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। इसलिए दोनों के पृष्ठभूमि में अंतर है। अच्छा, में एक और चर्चा कर लेते हैं। तरारी विधानसभा को आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, तरारी विधानसभा में इस बार भाजपा के प्रत्याशी हैं, एनडीए के प्रत्याशी हैं, वो निश्चित रूप से जीतेंगे। और इस बार चुनाव में पार्टी भाजपा की ओर से मैं भी वहाँ चुनाव में लगा हूँ। और आज पर्व है और आज से मैं
वहाँ जाऊंगा, तरारी विधानसभा में लगा भी हूँ। और अब कल से जो है से उसमें और तेजी आएगी। तो निश्चित रूप से तरारी विधानसभा को मैंने बड़ा नज़दीक से देखा है, और तरारी विधानसभा इस बार भी चुनाव हम लोग वहाँ भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत के साथ हम लोग वहाँ जीतेंगे। निश्चित रूप से आप विश्वास कीजिए। यहाँ नहीं मैं कह रहा हूँ कि चारों के चारों सीट जीतेंगे, चाहे वो इमामगंज हो, चाहे बेला हो, तरारी हो या रामगढ़ हो। इस बार जनता मोदी जी को और नीतीश जी को, जो डबल इंजन की सरकार है, उसको ताकत प्रदान करने के लिए चारों के चारों सीट एनडीए की झोली में देगा। चलिए, चारों के चारों सीट एनडीए के झोली में जाएगा। लेकिन सर, अभी बिहार में सबसे बड़ा पर्व, इसको महापर्व बोलते हैं, महापर्व बोलते हैं, तो बिहार को जनता से महापर्व के लिए क्या संदेश देंगे सर? देखिए, ये मोदी जी की जो सरकार है और जो बिहार में नीतीश जी की सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, आप देख रहे होंगे पूरे देश के अंदर में जहाँ से भी बिहार के लोग निवास करते हैं, जहाँ पर रोजी रोटी कमाने के लिए लोग जाते हैं, बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, बच्चे लोग जहाँ पर नौकरी, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, सब लोग वहाँ घर से वापस आ रहे हैं। और कल 125 ट्रेन, आपको बता दूं, भारत सरकार ने बिहार और सिर्फ उत्तर भारत के बिहार के लिए दिया है, उत्तर भारत के लिए दिया है। इसलिए केंद्र सरकार और रेलवे विभाग भी पूरे बिहार के लोगों को घर घर पहुंचाने के लिए पूरे जोर शोर से लगा हुआ है। और काफ़ी संख्या में बिहारी जो छठी मैया के व्रत जो है, छठ व्रत में शामिल होने के लिए जो गांव आ रहे हैं, वहां से लोग पहुंच रहे हैं। सभी लोगों को मैं अपनी ओर से छठ व्रत की शुभकामना देता हूं। और इस बार बिहार में एनडीए जो सरकार है, नीतीश जी की सरकार है, पूरे बिहार में नगर विकास के जो मंत्री हमारे हैं नितिन नवीन जी, उनके सहयोग से, ग्रामीण में मंत्री हैं, उनके सहयोग से जितना घाट है बिहार के अंदर में, चाहे वो टेकारी के विभिन्न घाटों की मैं बात कर रहा हूँ, इस बार वहाँ स्वच्छता के साथ घाट की पूर्ण व्यवस्था की जा रही है। किसी तरह के कोई परेशानी घाट पर महिलाओं को नहीं हो, बच्चियों को नहीं हो, ये सारी सुविधाओं के साथ पूरी तैयारी है। और निश्चित रूप से ये जो छठ व्रत, इस साल का जो छठ व्रत है, अपने आप में ऐतिहासिक होगा। सर, आपने ये नहीं बताया कि मतलब जो बिहार के जनता है, बिहार के जो, उनको लिए क्या मतलब क्या संदेश देना चाहते हैं? एक संदेश। बिल्कुल भाई, छठ व्रत है माता छठी मैया के जो हम लोग जो हैं भाई अनुयायी हैं, तो हम लोगों से कहेंगे कि भाई इस छठ व्रत में शांति पूर्व से, विधि व्यवस्था के साथ, सरकार प्रशासन को सहयोग देते हुए, अच्छी तरह से लोगों को सहयोग लेते हुए, लोगों को सहयोग देते हुए इस पर्व को, इस व्रत को मनाएं। और जिससे पूरे भारतवर्ष के जहां पर छठ नहीं भी होता है, वहां लोगों को भी एक अच्छा संदेश जाए कि नहीं, हम लोग भी आने वाले समय में छठ व्रत करें। ये तो शुद्धता, पवित्रता का व्रत है। ये व्रत जो है अपने आप में, जब कार्तिक मास जब चढ़ती है, तो उसके बाद उसके मन में भी शुद्धता आ जाती है, और उसके कर्म में भी, उसके व्यवहार में भी शुद्धता आ जाती है। तो ये शुद्धता और पवित्रता का जो व्रत है, छठ व्रत, और जो ये सूर्य भगवान जी के जो आपके जो हम लोग जो अर्घ देते हैं, तो निश्चित रूप से इस बार सूर्य भगवान, छठी मैया बिहार के लोगों के ऊपर कल्याण करेंगे। उनकी दया, उनकी ममता, उनका आशीर्वाद हम सब लोग पर बना रहेगा। और इस बिहार के जो सब लोग के जो है से विकसित होंगे, बिहार विकसित होगा, बिहार में विकास की धारा होगी। हम सब, आप जितने बिहार के लोग हैं, उनके घर घर में लक्ष्मी बढ़े, ये जो है से हम लोग जो है से उनके कृपा से बढ़ेगी। हम लोग के बाल बच्चा जो हैं वो विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगे। यही हम लोग माता छठी मैया से और सूर्य भगवान जी से भी हम लोग कामना करते हैं। और निश्चित रूप से उनका इस बार आशीर्वाद बना रहेगा और पूरा बिहार विकसित बनेगा। बस यही मैं आपसे। अपने सर बोले कि यहाँ पे जो मतलब छठ घाट का निर्माण जो हुआ, उस पर आपने काफ़ी किए हैं, और छठी मैया पे आप लोगों ने बिहार के जनता के लिए काफ़ी अच्छा संदेश दिए कि उन पे उनका मतलब कृपा बरसा रहे। लेकिन उन लोगों पे क्या कृपा बरसेगा जो छठ के नाम पे जो घोटाला किए हैं सर? क्या उनके ऊपर कृपा बरसेगा या फिर उनके पे कुदृष्टि डाला जाएगा? घोटाला का मतलब क्या? घोटाला के मतलब कि जैसे कि मतलब अभी हमें अगर देखा जाए तो ये पचदेवता वाला जो घाट है, वहाँ पे 3 नंबर का ईंटा लगाया गया है। नवनिर्माण पूरा, मतलब नवनिर्माण होना था पूरा, मतलब छठ घाट का, तो अर्ध निर्माण हुआ है।
उस पर क्या कहेंगे? देखिए, अब इस बारे में बहुत हम विशेष रूप से जानकारी है नहीं, आपके माध्यम से हमको जानकारी मिली है और मैं स्थानीय लोगों से भी मैं इस संदर्भ में हम लोग पता लगाएंगे। अगर ऐसी बात होगी तो ये जो नगर विकास विभाग है, ये जो बिहार सरकार है, उसका नगर परिषद जो है निश्चित रूप से इस संदर्भ में हम लोग संपर्क करेंगे। बिल्कुल होगी, अगर वैसा गड़बड़ हुआ होगा तो बिल्कुल जांच होगी। अब तो पहले मैं स्थानीय लोगों से मैं पता लगा लूँ कि क्या स्थिति है, क्या इसमें दिक्कत है, क्या क्या बात है, तो उसके बाद मैं इस पर बताऊंगा। लेकिन निश्चित रूप से अगर कुछ गड़बड़ हुआ होगा तो इस पर जांच भी होगी। तो दोस्तों ये शंभू केसरी जी हैं और इनका विचार आपको कैसा लगा, आप लोग अपना कमेंट्स में अपना राय दीजिएगा। चारों जो हमारा बिहार का विधानसभा, चारों विधानसभा पे कैसा चुनाव का माहौल है उस पर भी आप लोग कमेंट्स करिएगा। और बिहार में जो छठ पूजा महापर्व जो माना गया, छठ पूजा पे इन्होंने अच्छा संदेश दिए हैं लोगों के लिए। और उसके बीच में हमने एक टिप्पणी किया है कि छठ घाट का जो नवनिर्माण होना है, अधिनिर्माण हुई है उस पर, और जहाँ जहाँ पे घोटाला उस पर भी आप लोगों ने टिप्पणी करना है और कमेंट्स करना है। आप लोग आप धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।